में भी नहीं, पूरे धरती जितने भी सामाजिक संगठन बने हैं या राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, सबके जो मुद्दे हैं वो 4 हैं, 4 से आगे नहीं, 4। और ये भी जान लो, समाज में हर कार्यप्रणाली मुद्दों से शुरू होती है, बिना मुद्दों के कुछ भी नहीं शुरू होता। यहाँ तक कि आपकी शादी बिना मुद्दों के नहीं होती, आपका कक्षा 1 में एडमिशन बिना मुद्दों के नहीं होता। अगर पिता को हमारे आपको शिक्षित करके एक सफल व्यक्ति बनाने का मुद्दा न समझ में आए तो आपका नाम नहीं लिखाएगा स्कूल में। यानी जीवन की हर व्यवस्था पहले मुद्दे जन्म करती है और मुद्दों को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं को करें। समझ है? तो पूरे धरती पे सिर्फ 4 मुद्दे हैं जिसपे सभी राजनीतिक दल सामाजिक संगठन काम करते हैं और इनकी संख्या लाखों में। तो अगर लाखों लोग यानी लाखों संगठन और राजनीतिक दल सिर्फ 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं तो कंपटीशन भारी है कि नहीं? लेकिन मनरेगा मजदूर उन 4 मुद्दों में से किसी मुद्दे पे काम नहीं करते। इसका अपना एक अलग मुद्दा है 5वां, यानी हमारा किसी लाखों संगठन राजनीतिक दलों और लाखों संगठनों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन जिन मुद्दों को सभी लोग काम करते हैं उस मुद्दे पे काम करते ही नहीं, हमारा अपना अलग मुद्दा है। अब उनके 4 मुद्दे कौन हैं? राजनीतिक दल सामाजिक संगठन या तो धार्मिक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, या सामाजिक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, या जातीय मुद्दे पे काम कर रहे हैं, या राजनीतिक मुद्दे पे। 4 मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा आपके समझ में आ रहा है? धार्मिक मुद्दा, धर्म के आधार पर संगठन बनाना या राजनीतिक दल बनाना, जाति मुद्दा, जात के आधार पर संगठन बनाना या दल बनाना, सामाजिक मुद्दा, किसी विशेष समाज के, दलित समाज, ओबीसी समाज या आदिवासी समाज या घुमंतु जाति समाज, इस समाज के लिए संगठन या राजनीतिक दल बनाना या राजनीतिक दल बनाना, जैसे गठजोड़ करके सत्ता में जाना आदि। 4 मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नजर आता है? और ये चारों के चारों मुद्दे हम जिस सदी में जी रहे हैं निरर्थक हैं, बेकार। क्यों? हम किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में। ये चारों के चारों मुद्दे सब 20वीं सदी के पहले ही उपयोगी थे, अभी उपयोगी नहीं रहे। हमें इस बारीकी को समझ करके मनरेगा मजदूर संघ ने जुड़ा है। मनरेगा मजदूर संघ ने इस बारीकी को समझा, इसीलिए शायद 4 वर्ष में आज पूरे यूपी को हिला, जबकि 4 वर्ष में संगठन जो है चैन खोल के शुरू करना नहीं है। अब आज पूरे यूपी में कार्यालय है और 3-3, 4-4 स्टेट के मुख्यमंत्री दबाव महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नई तकनीक में काम कर रहे हैं और 21वीं सदी में आप सभी लोग न धर्म को महत्व दे रहे हैं, न राजनीति को महत्व दे रहे हैं, न समाज को महत्व दे रहे हैं और न जाति को महत्व दे रहे हैं। आप सिर्फ महत्व दे रहे हैं तो किस चीज को? काम, पैसे। गलत बोल दीजिए, गलत कह रहा हूं? आपके सामने मान लीजिए हम दलित हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति रख दूं और यहाँ 1 लाख रुपया और आपसे कह दूं दोनों में से कौन उठाएंगे? आप कौन उठा लेंगे? कौन? दिल से बताइए, आप कौन उठा लेंगे? पैसा ले भाई। जबकि बाबा साहब को हम लोग बहुत आदर देते हैं, भाषणों में भी देते हैं, विचारों में भी देते हैं, उनके लिए खून खराबा भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर बाबा जी की मूर्ति रख दे और यही 1 लाख रुपया रख दे तो सबसे पहले आप क्या उठाएंगे? दिल से बताइए। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी होगी ना सर? कोई कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, ये बाबा जी की मूर्ति रख दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप बाबा जी की मूर्ति ले जाओ अपने घर लगा लो या 1 लाख रुपया ले जाओ अपने घर की सुख सुविधा में लगाओ। ये कंडीशन है। हमारे पास 2 बात है, हम दोनों लेके जाएंगे। हम मना कर रहे हैं ना आपको, हम साथ रख चुके हैं आपके साथ, एक ही चूज करना है। सब ये रख दिए, दोनों में से आपको एक मिलेगा, या बाबा जी की मूर्ति आप जाके घर लगा लो या 1 लाख रुपए ले जाओ अपने बच्चों को सुख सुविधा पे खर्च कर लो। आपको वापस नहीं करना है, दोनों वापस नहीं करना है। मूर्ति भी ले जाओ वापस मत करना, पैसा ले जाओ उसको वापस नहीं करना। तो सब आप क्या उठाओगे? ये 21वीं सदी की सच्चाई है, ये 21वीं सदी की सच्चाई है। मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगी। और जब किसी भी ग्रह पे
मशीनी युग का जन्म होता है, तब उस ग्रह पे मान्यताएं खत्म होती हैं, आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। मान्यताएं खत्म होती हैं और आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। 21वीं सदी आर्थिक आजादी का युग है। जिस राष्ट्र के पास पैसा अधिक होगा, जिस राष्ट्र के लोग अधिक संपन्न होंगे आर्थिक रूप से, वो विश्व गुरु बनेगा। दाढ़ा रखाने से कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा 21वीं सदी में। प्रवचन करने से कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा 21वीं सदी में। जो अधिकतम आधुनिक मशीनों को रखता होगा, जो अधिकतम आधुनिक हथियारों को रखता होगा, जो अधिकतम आधुनिक तकनीक का उपयोग करता होगा, जो अधिकतम आधुनिक फैक्ट्रियां लगाए होगा, जो अधिकतम आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फास्ट उत्पादन करता होगा, वो विश्व। मुट्ठी भर का जापान जो सुल्तानपुर जिले कितना बड़ा नहीं है, वो विश्व का माना जाना देश है, सिर्फ तकनीकी की वजह। क्या मेरी बातें गलत लग रही हैं? सहमत नहीं है मेरी बातों से? मनरेगा मजदूर संघ यही समझ करके अपना मुद्दा बनाता है, क्या? आर्थिक आजादी करने का। हम देश को आर्थिक रूप से आजाद करना चाहते हैं। हम खुद भी अमीर बनना चाहते हैं, आपको भी अमीर बनना चाहते हैं, जिससे हम देश को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी दे सके, जिससे देश को हम सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दे सकें और इसके दम पे हम विश्व के चौधरी बन सकें, जैसे अमेरिका बना है। क्या अमेरिका गिरजा करके नाते विश्व गुरु बना हुआ है? तकनीकी के नाते, आर्थिक संपन्नता के नाते। गलत तो कारण बता दीजिए। हम आपको इसी तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको मनरेगा मजदूर संघ चुनना होगा, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी बनना होगा। संगठन की जो नियमावली है वो आपको धीरे धीरे बताई जाएगी और आपको उसको चलना होगा। भरोसा सिर्फ ये दिलाते हैं आपको कि हम उन संगठनों और राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं कि जिसमें आप 50 साल काम करें तब कहीं लायक बन पाए। इस संगठन की योजना ऐसी नहीं बनाई गई है कि मेहनत आप करें और नेता बेटा बने। इस संगठन की योजना इस तरह बनाई गई है कि आप खुद मेहनत करें और खुद ही नेता बन जाए और बच्चों के एक बड़ा प्लेटफॉर्म दें। सामाजिक पहचान से आर्थिक लाभ कमाने का सबसे बड़ा लाभ जानते हैं? मेरे जीवन में जो मैं खुद अनुभव किया हूँ, ये कोरी बातें नहीं, मेरी जितनी बातें आपको बताएं ये कोरी एक भी बातें नहीं, खुद अनुभव करके बता रहा हूँ। सामाजिक पहचान बढ़ा करके आर्थिक लाभ कमाने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा बेनिफिट है, हम अपने आगे वाली पीढ़ी को अपना कीमती टाइम दे पाते हैं। सबसे बढ़िया बात है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 20 साल की उम्र में लगे और 60 साल में आप रिटायर हुए, तो आपने अपने पूरे 60 साल का समय उस कंपनी मालिक को घर पे आने के बाद आपके बेटे को आपके उस समय में किए गए काम से मिलने वाले पैसे का लाभ तो मिला, लेकिन उस 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र का दिया गया समय, उसका बेनिफिट बच्चे को फिर जीरो से शुरू करना है, किसी फैक्ट्री में जाना। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है?